सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। अभी हमारे साथ फर्रुखाबाद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं और लगातार समाजवादी पार्टी का फर्रुखाबाद में कैसा प्रदर्शन रहता है वो सभी चर्चाएं करेंगे और 2027 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि 2027 में समाजवादी पार्टी का फर्रुखाबाद में क्या प्रभाव रहने वाला है। लगातार आप लोगों को फर्रुखाबाद के इंटरव्यू देखने को मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं। सर से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये ले लीजिए। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, 2027 का चुनाव करीब आ रहा है जी। क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारी तो पूरी जनता करती है। जनता दुखी होती है तो अपने आप ही पार्टी कोसती है जो पार्टी सत्ता में है उसको जी। और जिसने अच्छे काम किए उसको तारीफ करती है। अच्छा, तो अच्छे जो काम 2012 में जो समाज पार्टी की सरकार आई थी तो सबसे पहले ये होता था डकैतियां गांव पड़ती थी। पुलिस के पास एक झकड़िया गाड़ी हुआ करती थी, डकैती पड़ती थी, लोग कहने जाते थे थाने में मेरे घर डकैती पड़ रही है। जब तक पुलिस तैयार होकर धक्का दे गाड़ी बढ़ती थी तब तक डकैती डाल के चले जाते थे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा कि डकैती पड़ती है, राजनी होती है और पकड़े होती है, ये सब गरीब आदमी के लिए होता है। इस सबको दुखी थी। इन सबके दुख को, गरीबों के दुख को दूर करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 100 नंबर चलाई और 100 नंबर चलाई तो 30 लाख की गाड़ियों पर इनोवा पे बैठे 2-2 सिपाही हर जगह घूम रहे। 100 नंबर डायल करो। तो इस भाजपा ने तो नंबर ही बदल दिया। 112 हो गया, 112 कर दिया। 100 नंबर में क्या तकलीफ थी इनको? तो 100 नंबर डायल करो और 5 मिनट गाड़ी पहुंच जाती है। अब न तो कहीं डकैती सुनी जाती है, ना पकड़े होती है और ना चोरी होती है। नहीं होती, बंद हो गई केवल सपा के करतूतों से। सपा ने साइकिलें बंटवाई। साइकिल कौन चलाता है? कुछ सेठ साहूकार चलाते हैं जिनके पास 30 लाख की 50-50 लाख की 1-1 करोड़ की गाड़ी होती है, वो कहीं साइकिल चलाते हैं? साइकिल चलाता है गरीब, साइकिल चलाता है मजदूर, साइकिल चलाता है किसान। तो साइकिलें बंटवाई, गांव गांव में साइकिलें खूब पहुंचाई। ये गरीबी के लिए काम किया। सपा ने विद्याधन जो लड़कियाँ, गरीब आदमी की लड़कियाँ आगे नहीं पढ़ पाती हैं, शादी कर देती, पैसा नहीं होता, शादी के लिए पैसा नहीं होता, तब उन्होंने कन्या विद्याधन देना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चों को जो जानते नहीं थे कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है, उन्होंने लैपटॉप बंटवाए। इंटर पास बच्चों सबको लैपटॉप बंटवाए। वजीफा ये इनको विकलांग पेंशन दिलवाने का काम किया। विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, समाजवादी पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, सब तरह की पेंशन देना शुरू कर दिया। लेकिन इस सरकार ने आते ही इसको भी खत्म कर दिया। समाजवादी पार्टी ने 108 नंबर, जब गांव में आदमी बीमार होता था या कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता था तो उस आदमी को ले जाने के लिए कोई बहाना नहीं होता, आदमी छोड़ चले जाते थे। तुरंत 108 नंबर डायल करो, गाड़ी 5-10 मिनट में वहाँ घटनास्थल पहुँच जाती है, मरीज को ला के भर्ती कराती है, समझ फ्री इलाज करवा के उसके घर पे छोड़ती है। ये समझ पार्टी ने किया। पर भाजपा तो अलग आरोप लगाती है। भाजपा कहती है कि अब अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल केवल भाजपा के लिए है, जनता के लिए कोई अमृतकाल नहीं। वो कह रहे हैं कि जनता खुश है, कहीं ना डकैती हो रही है ना कुछ भी। खुद खुश है तो उनको दुनिया खुश दिखाई पड़ रही है। सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई पड़ता है, वो खुश है खुद, इसलिए सब पब्लिक खुश दिखाई पड़ रही है। ये नहीं दिखाई पड़ रहा है आलू फेंका जा रहा है, लागत तक नहीं निकल रही, ये नहीं उन्हें दिखाई पड़ रहा। समाजवादी पार्टी ने 102 नंबर चलाई। जो महिला के प्रसव पीड़ा होती है, दुनिया प्रसव पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा होती है, उससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती है। और पीड़ा होती है तो गांव में आदमी, गरीब आदमी पड़ोस में जाता है, ट्रैक्टर वाले से कहता है मेरी बहू को अस्पताल तक पहुंचा दो। जब तक ट्रैक्टर रख के जाते हैं, कभी कभी विवाह की ट्रैक्टर में दौची में ही बच्चा पैदा हो गया। ये होता था।
इसके लिए 1-2 नंबर चलाई, भाई से तुरंत 15 मिनट में गाड़ी पहुंचती है और बोतल चढ़ाते हुए अस्पताल लाती है, प्रसव करा के और घर पहुंचा देती है, और पहुंचाने के बाद उसको पहला बच्चा होता है तो रुपया मिलते हैं। ये समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने किया ये 1-0-9-0, लड़कियां सुरक्षित, कोई पकड़ लेता था, कोई कुछ करता था, बलात्कार करता था, उन्होंने 1-0-9-0 दबाओ तो 5 मिनट पुलिस पहुंच जाती है। ये भी खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे अब तो अपने जिले के बताते हैं, यहाँ से गंगा एक्सप्रेस में मेरे जिले से सर्वे हुआ था, गंगा एक्सप्रेस में गंगा जी के किनारे निकलता है, निकलना चाहिए, तो गंगा एक्सप्रेस में एक सर्वे जिला फरखाबाद से वो हुआ था, गंगा जी किनारे हुआ था। लेकिन यहाँ मेरे 4 विधायक, एक MP बैठे देखते रहे, और शाहजहानपुर के खन्ना इसको उठा के ले गए अपने शाहजहानपुर से, ये निकल रहा है गंगा एक्सप्रेस में, और फरखाबाद को समझ दिया गन्ना। एक्सप्रेस में ले गए खन्ना और फरखाबाद को कह दिया तू चूसो गन्ना। अच्छा, हाँ, और एक ग्रीन फील्ड स्प्रे में इसका सर्वे हो गया। ये देखो अंत की बात, अंधेरी बात, नाजायज तरीकों की बात, बेईमानी की बात कि सर्वे फरखाबाद से हो रहा है, और ये भी चला गया। ये 4 विधायक के MP ये भी नहीं रोक पाए। ये जनता सब देख रही, जनता सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। अब की जनता ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही पटक देंगे, ऐसे ही पटक देंगे, ये जिंदगी में कभी चुनाव लड़ने का नाम ले, सबकी जमानत जब्त होगी फरखाबाद में। अच्छा, क्या कमियां रही फरखाबाद में? सपा की लगातार विधायक और सांसद रहे। भाई तब का राज का डर। जब हम अलीगढ़ प्रभारी बन गए थे, हमने 25 दिन तक एक ही ढूंढा था कि किस विधानसभा से किसको वोट टिकट मिलना चाहिए, कौन जीत सकता है। दिनों तो नेता लोग करे रहते, सुबह 4 बजे उठेंगे। अब 30 साल से गंगा मैया की प्रतिदिन पूजा करते हैं। हम भगवान को मानने वाले, समाजवादी पार्टी भगवान को मानने वाली है, और प्रकृति का नियम है परिवर्तन, इसको नहीं रोक सकता। दिन रात रात होगी, इसको कोई वैज्ञानिक कोई वैज्ञानिक नहीं रोक सकता है। जब प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो ये भी परिवर्तन होगा। प्रकृति परिवर्तन करती है, ऐसी सी बातें कहलवाती थी प्रकृति, जनता एकदम खराब हो जाती है। इनसे ऋषि जी किन्ने मांग की थी, किसी ने मांग की थी, किसी ने मांग की थी। इनके पक्ष में जो अगड़े थे वो भी खिलाफ हो गए। तुमने तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया, अगड़े भी खिलाफ हो गए, और पिछड़े तो खिलाफ पहले थे। अच्छा, आप UGC का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ अन्याय हो, अन्याय दोषी को दंड मिलना चाहिए, और निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब UCG हो कोई भी हो, इस पर काम करो ना, इस पर काम नहीं करोगे, UCG लागू, ये लागू, वो लागू, दुनिया लागू करने से काम थोड़ी होगा। उस पर काम करो, जो दोषी है उसको दंड दिलाओ, और निर्दोष को पसंद मत दो। निर्दोष को परेशान ना करो, और दोषी छूटने ना पाए। ये समाजवादी पार्टी कहती है। समाजवादी पार्टी हर दलित, पिछड़े और हर दुखी, हर परेशान, हर पीड़ित की पार्टी है। अच्छा, PDA चल रहा है, PDA के बारे में क्या कहेंगे? PDA के बारे में जो पीड़ित है, PDA मतलब पीड़ित है। जैसे आप जो PDA चल रहा है आपका, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जी, सेम भाजपा इसको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रही है। हाँ, भाजपा कुछ ही बता सकती, ये तो झूठे लोग हैं जो कहते हैं कभी नहीं करते हैं। मोदी पहले कहते 400 से पार, अब की बार 400 से पार हुआ क्या? ये जो भी कहते हैं, इनने कहा था 18,000 नौकरियां प्रतिवर्ष देगी। ये कह के जनता गए थे, एक को भी नौकरी मिली? पर्चा नौकरी के लिए फार्म भरे गए, पर्चा लीक, दोबारा फिर भरे गए, पैसा लोगों से लिया गया फार्म का, लोग यहाँ के सेंटर इलाहाबाद वाले के यहाँ सेंटर किराया भाड़ा कर चुका, ये सरकार के जाने में गया। और जाके लड़के ने वो ली जाके होटल पैसा लगा, और जब पेपर दे दिया तो कहते पर्चा लीक, एक बार लीक,
2 बार लीग, 3 बार लीग, 4 बार लीग, 5 बार लीग, 6 बार लीग, 7 बार लीग, 8 बार लीग, 9 बार लीग, 10 बार लीग, अरे 10 बार पर्चा लीग हो रहा है। ये नौकरियां देंगे? इन्होंने कहा किसानों की आमदनी हम दूर नहीं कर देंगे। किसी किसान की आमदनी दूर हुई नहीं हुई। किसान आत्महत्या कर रहा है, आलू फेंका जा रहा है, किसान बर्बाद हो गया, समय पे खाद नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा था कि व्यापारियों को बहुत लाभ देंगे। व्यापारी कर लगाकर व्यापारियों की जान निकल ली। महंगाई कहाँ पहुंच गई? पेट्रोल कितने दामों बिक रही है? 50 रुपया पेट्रोल बिकती थी, अब 100 रुपया बिक रही पेट्रोल। 50 रुपया 45 रुपया डीजल था, इनकी सरकार लाने से 45 रुपया डीजल था 100 रुपया हो गया। 400 रुपये का सिलेंडर था, 910 रुपये का सिलेंडर हो गया। ये महंगाई चरम सीमा पर है। ये क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल या कड़ुआ तेल या ये घी रिफाइंड, महंगाई आसमान चूम रही है। कहाँ ले जाएंगे जनता को? सब बेच दिया। पर जनता तो अरे जनता कतई नहीं। इस बार देखो जनता तेरे दौड़ा दौड़ा मारेगी, दूर फेंकेगी। जनता तो लगातार जिता देती है, जिता दिया, बिहार में भी जिताया। कब तक झूठ में जीतोगे? हर बार झूठ का सारा लेकर जीत जाते, लेकिन इस बार जनता ने समझ लिया है कि अब इनका झूठ नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल आ गया याद। 2024 में समाजवादी पार्टी ने वापसी की है, 5 से 37 पर पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ। और क्या लग रहा है इसका फर्क 27 के चुनाव में पड़ेगा? थोड़ा नहीं पड़ेगा, एक तरफ से बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी, समाजवादी पार्टी की बाढ़ आएगी। कितनी? 400 में से 403 में से कितनी? अरे हमका 403 आ जाएगी। 403 इसलिए आ जाएगी कि भाजपा के लोग तमाम तैयार बैठे सभा मारने के लिए। इतना तो भाजपा ने भी नहीं बताया कि 400 में आ जाएंगे। भाजपा क्यों बता पाएगी? क्यों बता पाएगी? भाजपा तो आपके यहाँ के विधायक लोगों से मैंने बातचीत की है, जो वर्तमान में है, वो कह रहे हैं हम चारों जीत रहे। वो ये कह रहे हैं हम चारों जीत रहे हैं। साढ़े काय दम पे, ये क्यों नहीं पूछा तो काय दम पे जीत रहे? वो कह रहे हैं विकास के दम पे जीत रहे हैं। विकास कौन सा हुआ? कौन सड़क बनी? कौन सड़क बनी? काय विकास हुआ? विनाश हुआ। विकास नहीं, विनाश हुआ। विनाश हुआ, विनाश हुआ। अच्छा, तो 27 में 4 विधानसभा सीटें हैं जी। कितनी आएंगी आपकी? चारों। अरे हम 2012 में जिलाध्यक्ष थे, 4 सीटें जीती थी हमने सपा ना। और फिर जिलाध्यक्ष और फिर 4 जीतेगी। ये गंगा मैया कृपा, गंगा मैया कृपा है जी। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, चुनाव हुआ था फर्रुखाबाद का, लोकसभा का जी 24 में जी। क्या मामला हुआ था? सांसद जी बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। अंदर ही था। सांसद जी कैसे बता रहे कुछ गड़बड़ी नहीं हुई? नवल जी कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है। हाँ, गड़बड़ हुई। अरे हम तो अंदर ही थे, 20 राउंड खुल गए थे। एक बाद जैसे ही खुलना शुरू हुआ वैसे ही बत्ती चलेगी और अनाउंस करना बंद कर दिया नियम साहब ने। जो बार बार हम नियम साहब से कहे, नियम साहब अनाउंस करिए, राउंड खुल गया है, अनाउंस करिए। अध्यक्ष जी वो आपकी अलीगंज वाली पिकल नहीं आ पाई है, जैसे पिकल आई अनाउंस 28 राउंड खुल गए और वो नहीं किया, इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया। और जो किया तो जो इनकी मनगढ़ंत बात थी वो उसी के हिसाब से अनाउंसमेंट किया। अखिलेश जी ने भी बहुत बार बात कही है सब जगह। ये सत्य कही उन्होंने। हम बहुत वोट जीत रहे थे। कितने से? मतलब 20,000 से वोट हम लोग जीत रहे थे। सब इन्होंने पत्ता साफ कर दिया। अच्छा, अब के देखो जनता ने समझ लिया है, जनता ने समझ लिया है। तो कितने बड़े चोर, कितने बड़े 420 हो, कितने बड़े झूठे हो। अब एक तरफा वोट पड़ेगा तो जनता देखे कैसे ये चोरी कर लेंगे। बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ अखिलेश जी गए थे। जी। पूरा इंडिया गठबंधन था। जी। फिर भी वहाँ पे भी ज्ञान चला, वहाँ भी ज्ञान चला। इन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया। इन्होंने जो इसका वोट बढ़वाए, SIR जो चलाया, इस पर पटिशन दायर कर दी। तो जो सपा का OBC वोट था, PDA का वोट था, वो उसने वोटरों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब तो अभी दोबारा होगा। अच्छा, बिहार से अपने वोट उन्होंने सब बनवा लिए।
बाहर गए लोगों वोट बनवा दिए। हम देख जान ही नहीं पाए, बिहार के लोग समझ ही नहीं पाए, एक बाहर के वोट बन गए। और जो वोट पड़े तो बाहर तक यूपी के समझ गए, यूपी वाले खूब समझ गए। सब यूपी समझ गए। हमने अपने कई जगह इन्होंने फर्जी वोट बनाने के लिए फार्म नंबर 7 भर के, आदमी जिंदा है, फार्म नंबर 7 भर के और BLA के पास पहुंचा दिए। 200, 150, 70, 80, 60 हमने जाकर छापा मारा और फार्म पकड़ा और पकड़ के प्रेस के सामने DM साहब को ज्ञापन दिया, ये फर्जी फार्म कैसे BLA के द्वारा अच्छा ले जा रहे हैं। ये बिहार में जो NDA सरकार बनी उससे क्या यूपी में प्रभाव पड़ेगा? बिहार अलग है हाँ, और उत्तर प्रदेश अलग है। सटा हुआ तो है। हाँ सटा हुआ है लेकिन अलग है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन लग रही है आपको? 100%। 100%, 403 हो। 403 हो, कौन सी टिकट है कि यार मेरी, कोई हरना लायक है ही नहीं। योगी जी जनता मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो अरे लड़ेंगे। मुख्यमंत्री देख लेना, योगी जी को मठ ढूंढे नहीं मिलेगा। आज मेरा मठ आए कहा, कोई किसी दरवाजे में घुसेंगे और किसी में निकलेंगे जाके। 2 डिप्टी CM हैं और भी नेता हैं। हाँ, डिप्टी CM खुद अपने क्षेत्र से नहीं जीत पाए थे। चलिए, तो आपने देखा है जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद थे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दावा कर दिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा, कि 403 सीटें जीतने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, ऐसा कह रहे हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लग रहा है।